श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के भाग 13 में आप सब लोगों का स्वागत है। वन की मनोहरता वर्णन नहीं कही जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, तिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको अच्छा घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। सब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। श्री राम जी के पर्वत, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, यानी बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोहरत मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैया जी भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं उस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। श्री कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर व्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत वेश रूप धारण करके विसुर कर रही हो, यानी दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, कहा कि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, तहां जहां कोए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब क्रम के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय और अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोह वश सोच करना व्यर्थ है।
विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपी अवधपति की ही तो रानी है। कौसल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुंदर उलीचे जा जाते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और हरतन पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से यानी उसके चरित्र से हो सकती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भक्त की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब स्त्रियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यंत सोच है। भरत के मन में गुड़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे कोई भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उसके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वरूप देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निगमन हो गई। आकाश से वृक्ष पुष्प वृक्षों की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की धावनी होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गए यानी निशब्द हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, दो घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सर्वांश से बोली, अब आप सिगर डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथा अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक हैं। तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करके करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जीवन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्ण बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ यानी झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी सहित समेत सीता जी की माता डेरे को चली।
जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से और जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक की श्री राम जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र और प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुंदर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुंदर के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूप का बाल का सहारा पाकर बच गया। वस्तुत विदेह राजा की बुद्धि मोह में मगन नहीं है, यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नंदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बसती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मनो संकोच में समा गई। पिता माता ने फिर उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के सील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहीन होकर अपने प्रेमाश्रुओं से जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन को छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मा विचार, इन तीनों विषयों में आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात उनके संबंध में कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान के प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा मान। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी संकुचा गई।
हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करके सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वनवास जाएं, उनको सभी का इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ जाता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर सौपन में भी मन से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी पुरवासी और माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही संकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों के को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी से जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी को स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सब धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में वीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और विराग को भी विराग्य हो गया। अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह काम अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं उनके प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग कर दिए, परंतु अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले।
भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव ही मालूम ही है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्म परायण हैं। उनका शील और स्नेह रखने वाले हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह बात सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ी भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुंदर आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और सथल में आपका पूछना इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यपि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। वैर अंधा है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। ये तो मुझे पराधीन समझकर मुझसे न पूछकर श्री राम जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, सब आप सबका प्रेम समझकर पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अत्यंत अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इस इसी प्रकार भरत जी यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों में उनका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। उन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, यानी निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को प्रेम राम प्रेम के सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए कि जिनका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना यानी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुलों का पालन यानी रक्षण कीजिए। देवताओं की विनती और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से पूर्व जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे, चांदनी की कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वह कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी परलोक को चली गई, ब्रह्मालोक को चली गई।
देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय और भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुछ चाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री राम जी ने उनको बड़ा सम्मान दिया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही आपको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभ रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्यकश्यप ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया और विमल गुण स्वरूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह वराह ने बिना ही परिश्रम का उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से और मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोह वश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और आदि हैं। किसी को भी ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री राम जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की है, परंतु प्रभु ने उन ठिठाई को समान स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों को के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है? और आप ही सेवक का सारा साध समाज सज दें
और सौपन में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा उसका सोच आपके हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और पर्ण रोपण बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और प्रभु के नाचने की गति बढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार आपकी सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा उसकी विद्रावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शौक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से ही आज्ञा को बाएं लाकर नय मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर इतना अनुराग है। नमस्कार भगत जनों।